एसिड होता है। एसिड क्यों होता है अच्छी तरह समझा करो। अपनी पेट की आदत आप लोग खराब कर लेते हो। एक दिन में एसिड नहीं होता है। एसिड होने का कारण होता है कि जब भी आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद क्या है कि देखो इसकी पूरी प्रक्रिया को समझो। एसिड हो जाता है, गैस हो जाता है। जब आप खाना खाते हो ना तो पेट की सूचना पहुंचती है। तो पेट क्या करता है, कुछ ऐसे गट्स हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिन, जो हमारे पेट के उस अंग को एक्टिवेट करता है। वो तैयार करता है कि अब भोजन पहुंचने वाला है, भोजन को अब पचाओ। तो फिर वहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। आपके जो है एसिड निकलता है क्योंकि भोजन को पचाना है। अब उसमें आपने जो है खाना खा लिया, अब तुरंत जो है खाना खाने के बाद ठीक दूसरा जो है एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन, जो क्या करता है कि अब भोजन को पचाना नहीं है, अब एसिड नहीं निकालना है। तो बात फिर उसके बाद 3 घंटा आपको लगता है भोजन को पचने में पेट में। अब क्या करते हो, गलती क्या होती है कि आपने 3 घंटे के पहले ही कहीं किसी के जगह गए, किसी के यहाँ खाना खाने गए, किसी के यहाँ करने गए। तो लोग जो है ना प्रेम बस अपने यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त ये है कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा चाय पी लो, थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा वो खा लो। अब ये जो है ना अभी 3 घंटा भोजन पेट में पच रहा है, क्योंकि पेट को पचाने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफॉर्म मूवमेंट। ये 4 क्रियाएं शुरू होती हैं ताकि भोजन चारों तरफ से वहाँ जो एंजाइम्स होते हैं वहाँ पर जो है अच्छी तरह से मिलता है, और 3 घंटे में फिर भोजन नीचे की ओर सरक जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। अब बीच में 3 घंटा हुआ नहीं, कहीं गए, 1-1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, किसने चाय ऑफर किया, किसने बिस्कुट ऑफर किया, किसने कुछ ऑफर किया, खा लेते हो। फिर पेट कहता है कि भाई बड़ा विचित्र आदमी है, अभी तो खाया है, फिर जो है फिर वो एसिड निकालना शुरू कर देता है। और जिनकी ऐसी आदत होती है तो हमेशा वो दुखी हो जाता है, कहता है ले भाई तू हमेशा इस प्रकार से गड़बड़ी करता है तो ज़्यादा ही एसिड निकाल दे। तो हमेशा एसिड निकालता रहता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखो कि एक तो जिनको भी हाइपर एसिडिटी है, एसिड ज़्यादा निकलता है, एक टाइम निश्चित करो कि मुझे इतने बजे खाना है, कुछ भी हो जाए उसी समय खाया करो। और ये नियम बना लो कि इसी समय मुझे खाना है, और 3 घंटे के बाद हमें खाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे हनुमान जी का प्रसाद ही क्यों ना आ जाए, चाहे किसी प्रकार के जो है ना उसको कह दो कि बाद में हम खाएंगे, बाद में देंगे। क्योंकि हमारे पास भी लोग आ जाते हैं बीच बीच में। मैंने कहा कि भाई देखो देना है तो दे दो, किचन में दे दो, वहाँ से मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये खाने की जो है ना अपने नियम ठीक करो। और एसिड है तो उसे मुक्ति के लिए आप 11 से 15 दिन तक लगातार कुंजल क्रिया करो। सुबह सुबह खाली पेट पानी पी करके उल्टी करने का प्रयोग। तो कुंजल क्रिया किया और फिर उसके बाद में तुरंत कुछ मत खाओ, लेना है तो थोड़ा सा दूध ले लो, ठंडा सा दूध। तो इसे जो है ध्यान रखो।
तो ये जो है, और एंटा एसिड आहार जिसमें जो है ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं हो, तली भुनी चीज़ें नहीं हो, ये सारी चीज़ें, आपके जो है चीनी नहीं हो, चीनी बहुत एसिडिटी पैदा करता है, मिठाइयाँ एसिडिटी पैदा करती हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड, बिस्कुट, ब्रेड, जैम, जेली, इन सब का प्रयोग नहीं करो। तो इसे ध्यान रखो। और एंटा एसिड आहार में मैंने बताया कि जितने फल हैं, सब्जियां हैं, जैसे सब्जी में भी गाजर, चुकंदर उबाल कर खाओ, ये बहुत ज़बरदस्त एंटा एसिड है। उबाल कर नाश्ता करो इसका। आपके जो है लौकी, टिंडा, तोरी, ये बहुत उपयोगी होते हैं, इनको उबाल करके लिया करो, ये एंटासिड काम करते हैं। फलों में केला, लेकिन केला यदि आप मार्केट में गए और ऐसे केला खरीद कर खा लिया तो एसिड पैदा करेगा। उस केले को खरीद करके घर पर लाओ और घर पर रख दो 2-3 दिन, तो उसमें काले काले स्पॉट आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित हो जाता है और वो एंटा एसिड का काम करेगा। यदि आपने ऐसे ही केला खा लिया तो फिर वो जो है ना एसिड पैदा करेगा। तो इसे ध्यान रखो।